सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार प्लेटफॉर्म। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने देखा था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो सर, चैप्टर 2 के बाद में डायरेक्ट चैप्टर 4, ये कौन सी बात हुई? तो ये वो बात हुई बेटा कि जो चैप्टर 2 है ना और जो चैप्टर 4 है, दोनों आपस में है रिलीवेंट। उसके बाद में जो अपन ने उस चैप्टर में जीरोस फाइंड किए थे, सेम वही के वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, और यहाँ पे हम उसका नाम देंगे रूट्स। यहाँ पे अपन रूट्स फाइंड करेंगे, बस एज इट इज क्वेश्चन है, और आपको उसका नाम देना है रूट्स। और जो कि सेकेंड चैप्टर था, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसके अंदर, फोर्थ चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ राइजिंग। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अपने को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे तो पता नहीं चलता, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर होता है उसको दो बार लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 1 में करेंगे आएगा 2x, 2 का 3 में करोगे 2 3 का 6, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस एक्स, फिर 1 का x में करेंगे प्लस एक्स, और फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। 2x - 6, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x - 6। 2x से 2x कट जाता है सर, ऐसा बिल्कुल कट जाता है। अगर इक्वल के इधर और उधर सेम डिजिट हो, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा। उसके बाद में क्या करें, एक स्क्वायर प्लस 1 बचा है यहाँ पर, ये जो माइनस का 6 है उठा के इधर लाएंगे, आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। एक स्क्वायर 1 और 6 7। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ये देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है और लास्ट पर जाके देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x, इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, है कुछ कुछ का कुछ नहीं हो सकता। 2 3 का 6 लगेगा, माइनस प्लस माइनस 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 एक्स, एक्स स्क्वायर -2x, इन दोनों को बुला लो इधर। ये इधर माइनस का है, इधर आया प्लस का, ये माइनस का है, इधर आया प्लस का, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, तो माइनस और प्लस, माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। साइन का का लगाए सर, तो साइन लगाएंगे बड़ी डी का। बड़ी डी कौन है इसमें से, 2 2 है माइनस का, इसलिए लगेगा माइनस प्लस 6। लास्ट में देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी अपने को ये बताना है, सॉल्व करना है, आखिरी में जाके इक्वेशन में देखना है कि क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं होगी तो नहीं होगी। चलो, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक स्क्वायर, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, -2 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 का 1 में करेंगे -2। ठीक है, ऐसा इधर भी करते हैं, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में करेंगे 3x, -1 का एक्स में करेंगे तो -x, -1 का 3 में करेंगे तो 3 1 जा 3, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या हो रहा है सर, कट जाता है ऐसे, है ना, बराबर इक्वल के, है ना, दोनों साइड अगर इक्वल डिजिट हो तो कट जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। साइन का क्या है, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे 2 है, और का ही है माइनस की, तो इससे लगाओ माइनस, बचा क्या -2। उसके बाद हमें इसको सोल्व करके ले आते हैं। 3x - x, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, -3 -x, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, -2 पहले से बैठा है, ये इधर माइनस का है, इधर आया प्लस का, माइनस माइनस प्लस, एक्स और 2x 3x,
है ना, साइन बड़ी डिजिट का -3x, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, और इससे ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिली? तो नहीं मिली। ये पहला क्वेश्चन अभी तक का ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसके लिए लिखेंगे इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप अगर कहो इक्वेशन पूरा लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक्स का 2x में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2x²। एक्स का 1 में करोगे आएगा +x। -3 का 2x में करोगे तो 2 3 ज़ा 6 एक्स, और माइनस प्लस माइनस। -3 का 1 में करोगे 3 1 जा 3 और आएगा माइनस। एक्स का x में करा x², एक्स का 5 में करा +5x। ठीक है, 2x² प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया बचेगा 5, और साइन बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट का ही की है, माइनस की है, माइनस लगाओ। -3, ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का, ये प्लस का इधर आया माइनस का। 2x² और -x², तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया बचेगा 1। साइन बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट का ही की है, प्लस, ये प्लस रहने दो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 10, 10x। साइन लगेगा माइनस का, और माइनस का 3 = 0। अब देखते हैं क्या x² मिला, तो हाँ मिला। कहाँ मिला, ये मिल गया। ठीक है, अगर x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये क्या होगा, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो x-1, x-3 ब्रैकेट के अंदर x+5 इंटू ब्रैकेट में x-1। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे, है ना। 2x का x में करेंगे तो आएगा 2x²। 2x का -3 में करेंगे तो 2 3 ज़ा, ठीक, प्लस माइनस माइनस, हाँ x। -1 का x में करोगे आएगा माइनस प्लस माइनस। -1 का 3 में करोगे 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। इधर देखते हैं, एक का x में करेंगे x², x का -1 में करेंगे -x, 5 का x में करा 5x प्लस का, 5 बचा 5 प्लस माइनस। देखो 2x² माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 7x +3 = x², माइनस प्लस माइनस, है ना। 5 में से 1 गया 4x बचा, बड़ी डिजिट क्या है, प्लस की प्लस लिख दो, -5। अब क्या करो, इसको इधर बुला लो, आ जाओ भाई। चलो, ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का, ये प्लस का इधर आया माइनस का, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का। चलो, 2x² -x² तो प्लस माइनस माइनस, है ना। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद में x वाले देखते हैं, तो 7x और 4x, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11x, है ना। साइन बड़ी डिजिट है, 7 है, माइनस की माइनस लगा दो, 3 और 5 8। अगेन देखो कि क्या हाईएस्ट पावर 2 मिली, देखते हैं। ये मिली, मिल गई तो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लिख दो, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। ये एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, उधर वाली को सॉल्व करना है। x² + 3x + 1, है ना। स्क्वायर 2 बार करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² + 3x + 1, x का x में करा
एक्स स्क्वायर, एक्स का -2 में करा -2x, -2 का x में करा तो 2 का x में करेंगे 2x और माइनस प्लस माइनस, -2 का -2 में करा 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया। ठीक, 3x + 1 यही रहने दो। क्या करो, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 और साइन का क्या लगाएंगे, माइनस का, +4 3x + 1, ये इधर माइनस का इधर आया प्लस का, ये प्लस का इधर आया माइनस का। अरे सर ये तो x से लगाना भूल गए, लगा दिया बेटा। चलो 3x + 4x तो आ जाएगा 7x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया बचेगा 3। काय का साइन लगाए सर, तो बड़ी डिजिट है तो बड़ी डिजिट है माइनस की, माइनस लगा दो। ठीक, क्या एक स्क्वायर मिला, तो एक स्क्वायर नहीं मिला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का फिफ्थ और सिक्स वाला अभी, सॉरी फिफ्थ और सिक्स वाला तो कर लिया अपन ने, 7 और 8 वाला अभी अपन नहीं कर रहे क्योंकि उसमें पावर 3 वाले जो क्वेश्चन है आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और बहुत मतलब ये मान के चलो कि जितनी एनर्जी अभी तक इन क्वेश्चंस में लगी है उन दो में लग जाएगी, तो इसलिए इन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अपन ये वाले पार्ट में कवर करते हैं। जब अपन अगला पार्ट बनाएंगे चैप्टर 4 का, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो मतलब कम इम्पोर्टेंट है इस पार्ट में अपन करेंगे, जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब 100% गारंटी है कि इस पार्ट में जो अपन क्वेश्चन डालेंगे वहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर बाकी की जो चीज़ें बचेगी ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ देंगे उनको, उनको भी अपन करेंगे, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन। 4.1 में हमने 2 क्वेश्चन नहीं करे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे ना। आपकी एग्ज़ाम पास में आ रही है तो इसलिए अभी वो चीज़ें आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, है ना, जो 100% आने वाली हो। और बाकी की जो चीज़ें हैं अपन अभी स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। चैप्टर 4 का एक पार्ट और बनेगा, पार्ट 2, उसके अंदर जो बाकी की चीज़ें सारी छुटी हुई रहेगी वो आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए देख, चैप्टर 2 में हमने जीरोस फाइंड करे थे, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो इसमें भी अपन वही फाइंड करेंगे एक्स की 2 वैल्यू, बट यहाँ पे जीरो की जगह नाम देंगे उसको रूट्स। ठीक है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बेटा उसके मल्टीप्लाई में 1, क्या करते थे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, 10 बन जा 10 सर। ठीक है, तो ऐसी 2 डिजिट सोचो जिसका मल्टीप्लाई करो 10 आए, प्लस माइनस कर दो 3 आ जाए। तो सर 2 5 ज़ा 10 होता है ना, और 5 में से आप कर दो 2 माइनस तो मिल जाएगा 3। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद में 3 की जगह लिखेंगे 5 - 2, 5 - 2 लिख दिया, एक्स एज इट इज -10 = 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इस माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5, और 5 का फिर एक्स में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 5x। 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस माइनस प्लस -10 = 0। अब अपन करते थे कॉमन निकालते थे इन दो में और इन दो में। देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो निकाल लेंगे एक्स कॉमन। ठीक है, क्या बचा, यहाँ पर 2x थे, एक बाहर चले गया, एक एक बचा, माइनस बचा। अब यहाँ पे एक ही एक्स था चले गया, क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, प्लस आया प्लस लिख लो। 2 और 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा, एक्स बचा, माइनस का माइनस, टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। इसको लिख लो एक बार कॉमन निकाल के। अब जो बचा वो लिख लेंगे, क्या बचा, एक्स बचा और प्लस 2 बचा, लिख दो। अब इनको रखेंगे अपन जीरो के इक्वल में, का इक्वल में, जीरो के इक्वल में रखा, जीरो के इक्वल में, इसको भी रखो जीरो के इक्वल में। ये इधर माइनस का है उधर गया प्लस का, ये इधर माइनस का 5 था उधर जाके प्लस का 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट, क्या हो गया, फर्स्ट रूट।
अरे सर, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। बिल्कुल सेकंड चैप्टर में करा था, क्या निकाला था, जीरो साइन करे थे वहां पे, हमने नाम दिया था तो जीरो एंड सेकंड जीरो। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये इधर प्लस का टू है, उधर जाएगा माइनस का टू। इस भैया को बोल दो, क्या बोलोगे, सेकेंड रूट। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो होता है फोर थ्री ज़ा 12। क्या होता है, फोर थ्री ज़ा 12। और फोर में से थ्री को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, वही बात, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह लिख लो फोर माइनस थ्री, एक्स एज इट इज माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का एक्स में करो फोर एक्स, फिर उसके बाद में थ्री का एक्स में करो थ्री एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। हाँ माइनस लगा, माइनस का साइन आएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया। टू और फोर आता है, टू की टेबल में टू कॉमन निकाल लो, तो ये आता है टू वन टू, टू का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बचेगा। ये आता है फोर, मतलब टू बार में आता है, फिर एक कॉमन निकालने के बाद में अगर माइनस आता है तो माइनस भी कॉमन निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा। ये निकाला माइनस कॉमन, ये दोनों आते हैं थ्री की टेबल में, तो थ्री निकालो कॉमन, निकाल लिया सर, ये लो। ठीक है, यहाँ बचा एक्स, क्योंकि थ्री चले गया। थ्री की टेबल में सिक्स आता है टू आर में, तो टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। साइन क्यों नहीं लगाया सर, एक बात बतानी है, क्या बतानी है, कि जब भी एक कॉमन निकालने के बाद में अगर माइनस पड़ता है तो माइनस भी कॉमन निकालते हैं, और माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, अंदर के चेंज हो जाते हैं। ये था माइनस का तो हो गया प्लस का, ये था माइनस का तो इसको भी कर दो प्लस का, तभी ये दोनों हमारे बराबर आ पाएंगे। ठीक है, अगर इक्वल आएंगे तो समझ लो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसको भी निकाल लो, फिर आगे कॉमन निकाल लिया सर। अब क्या बच रहा है, टू एक्स बच रहा है, माइनस थ्री बच रहा है, इसको भी लिख दो, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, है ना, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये आपका सोचना गलत है। इन दोनों को लिखा अपन ने जीरो के इक्वल में, ये इधर प्लस का है, उधर गया माइनस का, ये इधर माइनस का है, उधर गया प्लस का, मल्टीप्लाई का है, उधर गया डिवाइड का। तो ये था हमारा फर्स्ट रूट, हो गया है हमारा सेकेंड रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सर ये क्या, सेकेंड क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या हुआ। तो देखो मैंने तुमको बोला कि ना अभी ज़्यादा झंझट नहीं पालनी है, जो काम की चीज़ें नहीं है, वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इस पार्ट के अंदर वो चीज़ें हम देखेंगे जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला जो पार्ट है पूरा हम क्लियर कवर कर रहे हैं, है ना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए इस वीडियो में आए थे, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसके बाद में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसके ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं कि जो जो भी चीज़ें हैं वो इस पार्ट में कवर नहीं कर पाए वो अपन ने दूसरे पार्ट में कवर करिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया भैया, है ना, तो अलग क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, सर हैं बताएंगे सर क्या करेंगे। देखो लिख लो पूरा ऐसा कैसा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट, है ना, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है तुमको, एट एक्स्ट्रा दिख रहा है नीचे, इसको हटाना है तो क्या करना है, एट का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, यहाँ हुआ होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ एट से एट कट गया। ठीक है, टू एट ज़ा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट का एक्स में करोगे एट एक्स आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, अब देखो क्या करते थे अपन, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आया, सिक्सटीन आया, कितना आया, सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन। ऐसी दो डिजिट सोचो जिसका अपन मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, सिक्सटीन आए, और प्लस माइनस करो तो क्या आए, एट आए। अरे सर फोर बोल दो सिक्सटीन होता है, फोर बोल दो सिक्सटीन बिल्कुल होता है। इन दोनों को अपन प्लस कर दो, आएगा क्या, एट आएगा, आ गया ना। चलो आगे देखो, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस, और एट की जगह क्या लिख दो, फोर प्लस फोर, तो ये लो सर लिख दिया। अब क्या करें, एक्स लिख लो प्लस वन। अब क्या करेंगे, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, फोर का एक्स में करोगे आएगा फोर एक्स, और इस फोर का फोर एक्स का माइनस में करोगे तो आएगा माइनस। ठीक है, फोर का एक्स में करोगे फिर से फोर एक्स,
और उसका कर दो माइनस में तो आएगा माइनस प्लस का 1। अब देखो 16x², सॉरी ये दो और ये दो, इन दोनों में से निकालना अपने को कॉमन। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक रह गया कॉमन। क्या बचा है यहाँ पे? 16 और 4, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं, तो आ जाएगा 4। 4 कॉमन आया, ठीक है। यहाँ दो एक्स थे, एक बच गया। और 4 की टेबल में 16 आता है, 4 बार में, 4 4 दा 16 माइनस एज इट इज। 4 आता है 1 टाइम में, 4 1 दा 4। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि अगर एक कॉमन निकालने के बाद में अगर माइनस पड़ता है तो माइनस कॉमन निकालते हैं, निकाल लिया सर, ठीक है। अब क्या करें? तो माइनस कॉमन निकालोगे बेटा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो ये माइनस का 4x था तो चेंज हो गया, काय का हो गया? प्लस का 4x। ये प्लस का 1 था, चेंज हो गया, क्या हो गया? माइनस का 1। अब देखो ये दोनों फिर एक जैसे, है ना, क्वेश्चन क्या जा रहा है? सही जा रहा है। तो 4x-1। अब क्या क्या बच गया? 4x। अच्छा यहाँ पे अपन कॉमन निकालना भूल गए थे, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ से कौन सा है? 1 कॉमन निकलता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। और तब का मालिक 4x-1, याद रखने के लिए। भगवान को तो वैसे भी याद रखना ही चाहिए जीवन में। जब कोई काम नहीं आता तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है, भगवान ही काम आते हैं। ये तो माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का। हंसने वाली बात नहीं बेटा, सच बोल रहा हूँ, है ना। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/4 यह जाएगा फर्स्ट रूट। एज इट इज, ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ये इधर मल्टीप्लाई का उधर गया डिवाइड का, तो ये भी आ गया 1/, और इसको बोलो सेकेंड रूट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ना, 100x² - 20x+1, यहाँ तो 100 आ गया सर, कोई घबराने की बात नहीं सर, है ठीक है। 100 का 1 मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 100। ऐसी दो डिजिट फिर सोचना है कि मल्टीप्लाई करो 100 आए, प्लस माइनस करो 20 आए। तो सर 10 10 ज़ा 100 होता है ना, 10 के टेबल आता है हमको, इन दोनों को प्लस कर देंगे सर, 10 है 20 आ जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे को भी आता है 10 का टेबल। 10 + 10 एज इट इज x+1 इक्वल टू में 0 चल रहा है, चलने तो 100x², ठीक है। एक्स का 10 में मल्टीप्लाई करो आएगा 10x, है ना। और इस 10x का माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस माइनस। एक्स का 10 में मल्टीप्लाई करो फिर आएगा 10x, और इस 10x का माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस का 10x अनइक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो 100 और 10 किसकी टेबल में आता है? 10 की टेबल में आता है, तो निकालो 10 कॉमन, है ना। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक्स निकल गया कॉमन, ठीक है। देखो यहाँ 2x थे तो बचेगा एक, है ना। 10 की टेबल में 100 के टाइम में इन टीम में आता है सर, ये भी कोई पूछने की बात है। 10 टाइम में आता तो लिख दो 10 बार, ठीक है। अब देखो 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 10 एक पूरा का पूरा निकल गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि यहाँ कुछ नहीं बचा सर? तो जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे कौन होता है? 1 होता है, ठीक है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान होता है, मतलब भगवान सब जगह होता है। एक कॉमन निकालने के बाद में अगर दूसरा कॉमन निकालो और एक्स पड़े, सॉरी माइनस पड़े, तो माइनस निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। और कुछ कॉमन निकाल रहा है क्या यहाँ से? नहीं निकल रहा सर, अरे जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होगा, निकालो 1 कॉमन और 1। और जब माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था तो प्लस का लिख, ये प्लस माइनस का लिख, ठीक है। अब इन दोनों, अच्छा अभी एक स्टेप और होगी सर, गलत कर रहे हो आप तो नहीं करते हैं बेटा, बता दिया तुमने। तो 10x-1 एक बार निकाल लिया, और 10x-1 फिर से, ठीक है। दोनों को रखो 0 के इक्वल, 10x-1 इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई का
उधर गया डिवाइड का, इसको बोलो फर्स्ट रूट। क्वेश्चन में देखना आपको कि जीरो पूछा है कि रूट पूछा है। अगर जीरो पूछेगा तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, रूट पूछेगा तो फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन। अगला कर दो, अगला कर देते हैं। देखो टेन एक्स माइनस वन को वापस से जीरो के इक्वल में रखेंगे, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ठीक है। अब ये टेन इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, ठीक है, सेकंड जीरो। अरे फिर गलत बोल दिया सर आपने, ठीक है, तो गलत नहीं बेटा, करेक्ट लो इसको। सेकंड रूट, क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछा है, रूट बोला है, जीरो बोला है, जो बोला है वो लिख दो। ये अपनी बात होती है कि अपन एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी इसमें नहीं छोड़ने वाले हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी अपन कवर करेंगे। टू का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, ऐसी दो डिजिट होते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो सिक्स आए और प्लस माइनस करो क्या आया फाइव आए। तो सर टू थ्री जा सिक्स, इन दोनों को प्लस कर दो आ जाएगा फाइव, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, और फाइव की जगह का लिखेंगे टू प्लस थ्री और एक प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का टू में मल्टीप्लाई करो टू एक्स, और टू एक्स का माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस टू एक्स। थ्री एक्स का थ्री में मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स, थ्री एक्स का माइनस में करो माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो टू दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, एक दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, और टू भी दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो एक तो एक कॉमन निकाल लो और एक टू निकाल लो, मतलब टू एक्स कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे टू बाहर चले गया, दो एक्स थे, एक एक्स बाहर चले गया, बचेगा वन एक्स माइनस एज इट इज, पूरा टू एक्स चलेगा वहाँ, तो जहाँ पे पूरा कॉमन निकल जाता है वहाँ पे क्या बचता है वन बचता है, ठीक। अब एक कॉमन निकालने के बाद में अगर माइनस दिखे तो माइनस भी कॉमन निकाल लो, और क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री है, थ्री कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे बचा एक्स बचा, और यहाँ पे पूरा बाहर थ्री एज इट इज पूरा का पूरा बाहर चले गया, तो क्या बचा वन बचा, ठीक है। साइन क्यों नहीं लगाया, तो देखो अपन ने निकाला माइनस कॉमन, तो ये माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का, अब ये दोनों एक जैसे तो कॉमन निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, इनको रखेंगे अपन जीरो को इक्वल है, जीरो को एज इट इज चलने दो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये देखो ये जो एक्स है सॉरी माइनस वन है, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का वन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट। अरे सर चीटिंग है, पहले से लिख, पहले का यूज़ कर लिया, ठीक है बेटा, चला लो काम ना, तुमको तो पता है क्या लिखना। ये जरा माइनस का उधर गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू, ये हो गया फर्स्ट रूट, और ये गया सेवन सेकेंड रूट। क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अरे सर ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो बोला ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, है ना, और वो सारी चीज़ें जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं कवर। टू ज़ा ट्वेल्व, है ना, और हमको भी पता है सर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व होता है, और फोर में से थ्री माइनस कर दो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, है ना। यहाँ वन तो लिखा नहीं है, तो देखो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में वन, जिसका कुछ नहीं उसका वन, ठीक है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या लिखा फोर माइनस थ्री, फोर में से थ्री माइनस करेंगे वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ट्वेल्व आ जाएगा, और एक्स एज इट इज माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एक का फोर में करो आएगा फोर एक्स, और फोर एक्स का माइनस में करोगे तो माइनस फोर एक्स, एक्स का थ्री में करो आया थ्री एक्स, और माइक्स देखो, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का टू इक्वल टू जीरो, इन दो में और इन दो में कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक्स निकल गया एक्स कॉमन, ये दोनों सिक्स और फोर आते हैं टू की टेबल में, क्या आते हैं टू की टेबल में, तो टू कॉमन निकाल लो, है ना। सिक्स आता है कितनी बार में थ्री बार में आता है, टू थ्री ज़ा सिक्स,
ठीक है, यहाँ 2x से एक निकल गया, एक बचा, माइनस इज इट इज 4 आता है 2 टाइम में, तो इसे लिखेंगे 2, 2 टू द 4 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा सर, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता है 1 कॉमन निकलता है, इतना तो हम भी सीख गए। वेरी गुड बेटा। तो 3x - 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे? 0 के इक्वल में रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, सर एक स्टेप छोड़ रहे हो आप, ये दोनों कॉमन है ना, तो इनको एक बार कॉमन निकाल लो। अब ये बचा 2x+1, इसको भी तो लिखेंगे 2x+1। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल में भी तो रखेंगे। ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, 3 और x मल्टीप्लाई में 3 उधर जाएगा अपॉन में, एक इक्वल टू 2/3 फर्स्ट रूट। अब क्या बचा? 2x+1 इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, ये दोनों मल्टीप्लाई किया उधर गया 2 अपॉन में, तो सेकेंड रूट आ गया -1/2। देखने से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक, ताकि जो क्वेश्चन है हमारे लिए क्या होता है, समझ में भी आए और इजी भी हो जाए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² bx+c, मतलब कहने का सर, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में होता है, हाँ, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको बोलेंगे a, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा एक्स के जो मल्टीप्लाई में होगा उसको बोलेंगे b, और जो अकेला होगा वो c। ठीक है, उसके बाद में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac, है ना, इससे जो हमको वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट करेंगे डी से। और डिस्क्रिमिनेंट अगर, है ना, क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, मतलब कि माइनस में आ जाए, तो रूट जो होंगे हमारे वो क्या होंगे? रूट्स अपन ने पहले फाइंड कर चुके हैं, है ना, इसके पहले रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे और ना ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? नेचर है। क्या है? नेचर है काय का? रूट का। ठीक है, उसके बाद में अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल भी होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन में निकाले थे, दो रूट्स निकाले थे और एक्स की वैल्यू दोनों तरफ सेम आई थी, है ना, वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, है ना, तो रूट्स क्या होंगे? रियल भी, डिस्टिंक्ट भी हो, मतलब अलग अलग, एक्स की वैल्यू दोनों अलग अलग आई थी ना, तो ये वाली कंडीशन थी वहाँ पे। और क्या करेंगे? एग्जिस्ट भी करेंगे। तो हम, तो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसका बेसिक अपन अभी देख चुके हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, डी की दो वैल्यू निकाली थी और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट्स का क्या नेचर होता है, जो अभी अपन क्वेश्चन करके देखने वाले हैं। क्या हो अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखी है, इफ द रियल रूट्स एक्सिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट जो है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैंने रूट्स फाइंड करने कैसा होता है वैसा आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, तो देखते हैं इसको अपन क्या करते हैं। जो एक स्क्वायर के पाथ वाला है वो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो एक्स के साथ वाला है, हाँ, वो हो जाएगा बी। क्या है? बी -3 जो है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब भी निकालेंगे अपन। ठीक है, अगर आपसे बोले कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, b² - 4ac, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, है ना। डी, तो बी की जगह क्या लिखना है? -3, -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। ठीक है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है सर, प्लस का आएगा माइनस का आएगा तो प्लस का आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर कोई डिजिट स्क्वायर है ना, उसका मतलब उसका आपस में क्या हो रहा है? दो बार मल्टीप्लाई हो जा रहा। फिर 9 माइनस प्लस, क्या, -2 5 10, 10 4 ज़ा 40, क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, सॉरी, -40 आ रहा है। तो -40 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 31। और बड़ी डिजिट क्या की है? माइनस की है, तो माइनस लगेगा। तो जो हमारा डी आ गया, ठीक है, डी क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया। तो अपन ने देखा था कि जब डी 0 से छोटा आ रहा था तो जो रूट्स होंगे क्या होंगे? रूट होंगे, वो क्या करेंगे?
डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नॉट रियल, और रियल भी नहीं होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला बी, क्या होगा बी यहाँ पे -4√3, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी है पूरा का पूरा आएगा, ठीक। अकेला सी, अगोन अकेला 4 है, ठीक है। क्या लगाएंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक। बी क्या है हमारे पास में, बी इतना सारा है, -4√3 का स्क्वायर -4 दे रखा है, ए की जगह 3, सी की जगह 4, ठीक है। इधर का सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 3 12, 12 4 48, ठीक। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे, अभी अपन ने करके बता गया जब माइनस का स्क्वायर होता है किसी आती है में प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 48, 16 3 48, और ये माइनस का 48 है ना। 48 मतलब 48 गया, क्या बचा, 0 बचेगा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 48 था 48 कट गया, यहाँ पे हमारा डी क्या आया, डी आया 0, ठीक है। तो जब डी 0 आ जाएगा तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर ये होगा कि रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल, रूट आर रियल एंड एग्जिस्ट, रूट जो होंगे रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड एग्जिस्ट, और क्या करेंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो, क्या कर दो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो, तो वो भी अपन देखेंगे क्वेश्चन अभी, तो ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछ ले कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देना। ये जो डी की वैल्यू आ रही है ना, यही है आपका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी इक्वल टू 31 -31 और डी इक्वल टू 0। और अगर आपसे पूछे कि जो रूट होंगे उसका क्या फाइंड करो, नेचर फाइंड करो, तो डी के बाद में आपको जो उसका नेचर होगा जो अपन ने पहले कंसेप्ट में देखा था, जैसे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड नॉट रियल, और इधर क्या था, अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए तो इसमें यहाँ पे रूट्स का नेचर क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल भी होंगे, और दोनों रूट्स इक्वल होंगे और क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी का अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 2x² -6x + 3, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो क्या है, ए, ठीक है। जो एक्स के साथ में वो क्या है, बी है, मतलब कि कौन है, -6 है, और जो बेचारा अकेला रह गया वो कौन है, बी है। तो क्या करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है, उसके लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, डी इक्वल टू बी² -4ac, ठीक है। बी क्या है हमारे पास में, -6 है, -6 का स्क्वायर -4, ए क्या है हमारे पास में 2 है, और सी क्या है 3 है, ठीक है। 2 3 6, 6 4 24, ठीक। 36 का स्क्वायर का, सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 में से 24 माइनस करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 क्या है उसमें, तो देखो जब भी जो डी है क्या आ जाए, प्लस में आ जाए, मतलब कि 0 से बड़ा आ जाए, तो जो रूट होंगे क्या होंगे, रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आएगी, और क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एंड एग्जिस्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अपनी बात होती है एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी देखेंगे भैया अपन, वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी आते हैं। ये आ गया था 2023 में, ठीक है। पुरानी बुक में एग्जाम्पल 6, इसी एक्सरसाइज के जस्ट पहले अब देख लेना आपकी जो बुक है उसके अंदर, क्योंकि अलग अलग अपडेट हुआ है बार बार मैथ्स की बुक में, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर
जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है 2। बी की जो वैल्यू है वो आ गई एक्स के साथ में, ठीक है, -4। और जो अकेला है वो सी 3। फॉर्मूला लगाएंगे D = B² - 4AC। बी कितना है -4, -4 ए क्या है 2 और सी क्या है 3। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब स्क्वायर हुआ। 2 3 का 6, 6 4 का 24, ठीक। तो 24 में से 6 गया, बचेगा 8। वो भी गए माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या की है माइनस की है। जो डी आया हमारा वो आया माइनस में, मतलब कि 0 से छोटा। तो जो हमारा वो होगा क्या होगा, रूट्स का नेचर होगा। अगर आपसे बोले कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो डिस्क्रिमिनेंट यहीं पे छोड़ देना, आप डी की वैल्यू फाइंड कर देना, ठीक है। बट अपन एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, रूट्स का नेचर भी बता देते हैं। तो रूट्स आर, ठीक है, नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे और रियल भी नहीं होंगे, एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपन देखने वाला है एग्जाम्पल का। अरे सर इसमें 3 फिर से आ गया, क्या करें बताते हैं। बता भी रखा है, पहले क्या करना है, पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बाय 3। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई का, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 सा 9x², 3 2 सा 6x+1, ठीक है। ए की वैल्यू है यहाँ पर 9, बी की वैल्यू है -6, सी है कितना 1। फॉर्मूला लगाएंगे D = B² - 4AC। बोलो सब क्या है फॉर्मूला, D = B² - 4AC, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बी क्या है हमारे पास में -6 रखो, स्क्वायर करेंगे -4, ए क्या है 9, सी क्या है 1। 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36, माइनस 9 4 दा 36, 36 से 36 कैंसिल, आ जाएगा 0। डी कितना आ गया 0। तो जब भी डी क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। अगर उनसे बोले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो डी, तो बस यहीं पे रोक देना क्वेश्चन को, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और रूट्स का नेचर क्या होगा, इधर लिख देते हैं साइड में। जो रूट्स होंगे रियल के क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे। और क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर। सो दैट दे टू इक्वल रूट्स, अगर इनके पास में क्या है दो इक्वल रूट्स है। अपन ने देखा था कि इक्वल रूट्स कब आ रहे थे, इक्वल रूट्स तब आ रहे थे जब ली की वैल्यू क्या हो रही थी 0 हो रही थी, क्या हो रही थी 0 हो रही थी, ठीक है। पहले ही उसने बोल दिया क्या हो गया कि इक्वल रूट थे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मतलब कि डी क्या हो गया 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हो गया। अब देखो वही चीज जो अपन करते थे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी जो एक्स के मल्टीप्लाई में होगा, और एक के है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सी अकेला हो जाएगा, अकेला कौन है 3 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला वही पुराना वाला, है ना, B² - 4AC, निशान छोड़ रहा है, ठीक। और अच्छा हाँ छोटा सा याद रहेगा। डी के वैल्यू रखना है अपने को, दे रख 0। बी कितना है के -4, अच्छा बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर करना है यहाँ पे माइनस। ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, ठीक है। के का स्क्वायर करोगे के² -2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ये 24 इधर माइनस का इधर ले आओ, तो का हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा के स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ से अपन हटते हैं स्क्वायर,
क्या हटाते हैं, स्क्वायर, इधर लगेगा अंडर रूट। अब देखो अगर करेंगे क्या निकलेंगे, फटाक से निकालते हैं 24, 200, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 बार 3 बार तो है और 1 बार 3 है। इन दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो जिनका पेयर बन जाता है वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा, पूरी 2 का पेयर बना तो 2 आएगा एक बार बाहर। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये 6 आएगा अंडर रूट में। ठीक है, के इक्वल कितना हो गया, 2√6। के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2√6। और यही अपने को फाइंड करना है इसके अंदर, के की वैल्यू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ तो इसका भी नहीं दिख रहा सर, देखो दिखेगा। क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई विजिट है तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। के एक्स का एक्स में करेंगे तो आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में करेंगे तो आएगा 2 के एक्स, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, +6 = 0। ठीक है, अब देखो ए क्या हो गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के साथ वाला के, बी क्या हो गया, एक्स के साथ वाला 2 के, है ना। और साइन भी लेंगे साथ में, साइन क्या है, इनकी पहचान है, इसलिए पहचान कैसे खो सकता है। सी क्या होता है, अकेला होता है, तो यहाँ पे कौन है, 6 है। ठीक है, मैं तो अकेला ही अक्सर दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ठीक है, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, पहले ही बता रखा है क्वेश्चन में। तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा वही हमारा पुराना वाला, D = B² - 4AC। यही लगाओ, डी की जगह 0, डी क्या है, -2 के, क्या है, -2 के, इसका स्क्वायर -4 एक के, सी क्या है, 6। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, है ना। ज़्यादा बचपड़ा मत पड़ो। 4 इंटू के, ये माइनस का इधर ले आओ, का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर, यही काट देता है इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। एक इसके पास 2 के है और इसके पास 1 के है, तो 1 के से 1 के कट जाएगा। यहाँ पे बचा के, यहाँ पे बचा 6। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या आ गया, 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा अभी आ रही है एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके लिए कवर करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना नहीं है, ये जो सारे क्वेश्चन अपन ने अच्छे से करे हैं इनको आपको करके भी देखना है। ठीक है, तो जो वीडियो है इसको लाइक करना है, और जो भी आपके साथ वाले स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में डर लगता है, क्या होगा सर अब तो 1 ही महीना बचा है, तो उनको क्या करो, शेयर करो। पहले अपन वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जिससे जो आपका मैथ का डर है वो ख़त्म हो जाए, हाँ, और आप क्या हो जाए, इस सब्जेक्ट को सिक्योर कर लो। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि अगली जो वीडियो है वो आप कौन से चैप्टर के ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है।